जब कैंसर का पता चलता है और डॉक्टर रेडिएशन थेरेपी की सलाह देते हैं तो मन में डर और उम्मीद दोनों एक साथ आते हैं। तो चलिए इस सफर में हम इस आधुनिक उपचार को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अनिश्चितता एक बिल्कुल साफ और सबूत आधारित ट्रीटमेंट प्लान में बदल जाती है। तो डॉक्टर ने रेडिएशन थेरेपी की सलाह दी है और अब मन में ये सवाल जरूर आएगा, आगे क्या होगा? चलिए हम साथ मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को मतलब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखते हैं कि हर ट्रीटमेंट सेशन के पीछे कितनी जबरदस्त प्रिसीजन, सेफ्टी और टीम वर्क काम करती है। देखिए, इलाज की ये यात्रा किसी मशीन से नहीं बल्कि एक बातचीत से शुरू होती है। ये आपसे शुरू होती है जहां आप विशेषज्ञों की एक टीम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान बनाने में जुटी है। ये है आपकी टीम, इलाज के आर्किटेक्ट्स। इनको लीड करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो आपका ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं, लेकिन उनके साथ होते हैं मेडिकल फिजिसिस्ट जो ये पक्का करते हैं कि मशीनें एकदम परफेक्ट काम करें, डोसिमेट्रिस्ट जो बिल्कुल सटीक डोज कैलकुलेट करते हैं, रेडिएशन थेरेपिस्ट जो रोज आपका इलाज करते हैं और ऑन्कोलॉजी नर्स जो इस सफर के हर कदम पर आपका साथ देती हैं। ये पहली मुलाकात, जिसे कंसल्टेशन कहते हैं, बहुत जरूरी है। ये विश्वास और समझ की नींव रखने का वक्त है। ये आपके लिए सवाल पूछने का और ये अच्छी तरह समझने का मौका है कि रेडिएशन थेरेपी ही क्यों एक सही रास्ता है, ताकि आप अपने इलाज में एक एक्टिव पार्टनर बन सकें। तो पहली मुलाकात के बाद एक बहुत ही अहम फेज पर्दे के पीछे शुरू होता है। यही वो जगह है जहां आपकी एक्सपर्ट टीम आपके इलाज के लिए एक सटीक और पर्सनलाइज्ड प्लान को बड़ी बारीकी से तैयार करती है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सीटी सिमुलेशन और इसमें करीब 1 घंटा लग सकता है। देखिए, सबसे पहले होती है पोजीशनिंग। टीम बहुत ध्यान से मतलब बिल्कुल सावधानी से आपको पोजीशन करती है ताकि हर ट्रीटमेंट के दिन आप एकदम उसी पोजीशन में हों। फिर होता है स्कैनिंग, जहां सीटी स्कैनर आपके शरीर का एक डिटेल 3D मैप तैयार करता है। और आखिर में मार्किंग, स्किन पर छोटे छोटे निशान लगाए जा सकते हैं जो एक जीपीएस की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि रेडिएशन हर बार बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। अब ऐसा लग सकता है कि सिमुलेशन और इलाज शुरू होने के बीच में थोड़ा वक्त लग रहा है, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई देरी नहीं है। ये असल में एक बहुत गहरी तैयारी का दौर है, जिसमें एक्सपर्ट्स हर कैलकुलेशन को बार बार चेक करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि आपका प्लान पूरी तरह से सेफ और असरदार हो। वो जो सीटी स्कैन की तस्वीरें थी ना, उन्हीं का इस्तेमाल करके टीम आपके शरीर का एक वर्चुअल नक्शा बनाती है। इससे होता यह है कि वो बड़ी ही सटीकता के साथ रेडिएशन की डोज को सीधे ट्यूमर पर पेंट कर पाते हैं और साथ ही ये भी पक्का करते हैं कि आसपास के हेल्दी टिश्यूज को सावधानी से बचाया जाए। चलिए अब जरा उस एडवांस टेक्नोलॉजी पर एक नजर डालते हैं जो मॉडर्न रेडियोथेरेपी को इतनी सटीक बनाती है। मॉडर्न रेडियोथेरेपी का दिल है एक मशीन जिसे लीनियर एक्सेलरेटर या लिनैक कहते हैं। इसे एक बहुत ही हाईटेक टूल समझिए। ये उस डिजिटल प्लान को लेता है जो आपकी टीम ने डिजाइन किया है और उसे सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ आपके शरीर तक पहुंचाता है। ये बिल्कुल एक लाइट के स्कैल्पेल की तरह काम करता है। पुराने और नए तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। IMRT और VMAT जैसी टेक्नोलॉजी एक चौड़ी बीम का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ये हजारों छोटी छोटी बीम यूज करती हैं, वो भी अलग अलग एंगल से, जिनकी इंटेंसिटी भी बदलती रहती है। ये सब मिलकर रेडिएशन की एक हाई डोज को ठीक ट्यूमर के शेप में ढाल देती हैं, जबकि आसपास के हेल्दी टिश्यूज को बहुत कम डोज मिलती है। और इसका मतलब है अक्सर कम साइड इफेक्ट्स। यही वो कमाल की सटीकता है जिसकी वजह से आज की रेडियोथेरेपी कैंसर को तो टारगेट करती ही है, साथ ही साथ जीवन की क्वालिटी को भी बचाए रखती है। तो ठीक है, प्लान तैयार है और टेक्नोलॉजी भी, लेकिन ट्रीटमेंट का रोज का अनुभव कैसा होता है? और सबसे जरूरी बात, टीम हर कदम पर आपकी सुरक्षा कैसे पक्की करती है?
रेडिएशन थेरेपी में सेफ्टी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की कई परतें होती हैं। कंप्यूटर द्वारा प्लान की ऑटोमेटिक जांच से लेकर टीम के कई सदस्यों द्वारा रिव्यू तक हर कदम ये वेरीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है कि आपको वही इलाज मिले जो प्लान किया गया था। क्वालिटी चेक के ये जो कड़े प्रोसीजर हैं, जिसमें मशीनों की रोजाना जांच और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन शामिल है, ये सुनिश्चित करते हैं कि रेडिएशन हर एक सेशन में बिल्कुल वैसे ही दिया जाए जैसा तय किया गया है। हाँ, ये सच है कि कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो आमतौर पर टेम्परेरी होते हैं और सिर्फ इलाज वाले एरिया तक ही सीमित रहते हैं। आपकी केयर टीम किसी भी तकलीफ को, चाहे वो थकान हो या स्किन रिएक्शन, उसे मैनेज करने में माहिर है। खुली बातचीत यहाँ बहुत जरूरी है, इसलिए आप जैसा भी महसूस कर रहे हों उसे बताने में कभी हिचकिचाए नहीं। इलाज का पूरा होना सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये वेलनेस और लॉन्ग टर्म केयर के एक नए चरण की शुरुआत है। असली मकसद सिर्फ कैंसर को खत्म करने से कहीं ज्यादा है। मकसद है आपको एक स्वस्थ जीवन में वापस लाने में मदद करना। अब फोकस एक्टिव ट्रीटमेंट से हटकर आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ की निगरानी पर आ जाता है। ट्रीटमेंट के आखिर में टीम आपको एक पूरी समरी और आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक प्लान देती है। इसे सर्वाइवरशिप केयर प्लान कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको ताकत देता है। ये आपके इलाज की एक समरी है जिसे आप अपने दूसरे डॉक्टरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये पक्का करता है कि आपके लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए सब एक ही पेज पर हैं। इससे आप अपने स्वास्थ्य के एक इन्फॉर्म्ड मैनेजर बन जाते हैं। और आखिर में यहाँ एक बहुत काम का टूल है जो आपको अपने डॉक्टर के साथ बातचीत करने और अपने केयर प्लान में एक्टिवली हिस्सा लेने में मदद करेगा। सवाल पूछना आपकी ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। ये लिस्ट तो बस एक शुरुआत है ताकि आप अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बातचीत शुरू कर सकें। आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। इसका जवाब है आधुनिक रेडिएशन थेरेपी के पीछे की अविश्वसनीय विशेषज्ञता, सटीक तकनीक और गहरी देखभाल को समझकर। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के लिए हमेशा अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। यह रेडियोथेरेपी इंडिया प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है।